कादने उतरा कुंवर प्रति व्यास नंदन विमल वदन बाकी। नंद नंदन रूपे रास लीला करी पोते नाउचरी छानी राखी। दिवस कादने उतरा कुंवर प्रति व्यास नंदन विमल वदन बाकी। श्री नंद नंदन रूपे रास लीला करी पोते न उचरी छानी राखी। और कहते हैं ठाकुर जी ने सारस्वत कल्प के अंदर रासलीला जब करी तो 6 महीने की अलौकिक रात्रि कर दी। और 6 महीने की रात्रि करके ठाकुर जी ने 6 महीने तक ये रासलीला करी। लेकिन जब भागवत के अंदर रास पंचाध्यायी के अंदर शुकदेव जी ने परीक्षित को जो रासलीला सुनाई वो क्या है? मात्र 1 दिवस की रासलीला। दिवस एकार्धनो उत्तरा कुंवर प्रति व्यास नंदन विमल वदन भाकी। शुकदेव जी ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी के अंदर जो रासलीला सुनाई है कि जो रास पंचाध्यायी के माध्यम से अपन श्रवण करते हैं वो क्या है? वो मात्र 1 दिवस की लीला है। लेकिन जहां शुकदेव जी ने देखा कि परीक्षित को इस लीला में संशय होने लगा, परीक्षित को इसमें प्रश्नार्थ होने लगे और उसी समय 1 दिन की लीला सुनाई और आगे की रसरूप लीला गौण कर दी और प्रभु के विवाहों की और लौकिक प्रसंग आपको सुनाने लगे, क्योंकि इसका अधिकार इतना है। तो 6 महीने की रात्रि में प्रभु ने 6 महीने तक रासलीला करी। उसकी मात्र 1 दिवस की लीला श्रीमद् भागवत रास पंचाध्यायी में है। और बाकी की लीला प्रकट कैसे हो, बाकी की लीला इन देवी जीवों को कैसे मिले, ये विचार जब श्री गोसाई जी को आया और गोसाई जी ने अष्टछाप कीर्तनों की स्थापना करी। क्यों? और अष्टछाप की स्थापना करके वो जो भगवती जन हैं कौन है? वो भी ठाकुर जी के गुप्त सखा हैं और लीला में सखी रूप भी हैं। उनकी उपस्थिति उस समय थी और उन्होंने ही जो प्रभु की अन्य रसरूप लीलाएं गौण रह गई, भागवत के अंदर नहीं कही गई, वो सारी लीलाएं कीर्तनकार के रूप में आके उन्होंने गाई। क्योंकि शुकदेव जी की परंपरा में है, शुकदेव जी यानी कीर और ये कीर्तनया, कीर्तनिया कहते हैं ना, शुकदेव जी की परंपरा में। क्यों? क्योंकि जो लीला परीक्षित के अधिकार तक की थी वो सुनाई और बाकी की रसरूप लीला आपने अब प्रकट कर दी। श्रृंगारस मंडन के अंदर गोसाई जी कहते हैं कि शुद्ध पुष्टि लीला रास लीला से भी बढ़ के होरी खेल को माना है। दान लीला को श्री गोसाई जी प्रभुचरण और हरिराय जी रास लीला से भी उत्तम दान लीला को और होरी खेल की लीला को मान रहे हैं, क्योंकि वो शुद्ध पुष्टि लीला है। जितने जितने भी आचार्य हुए सभी आचार्यों ने परम लीला रास लीला को माना। लेकिन श्री गोसाई जी प्रभुचरण श्री हराय महाप्रभु जी कह रहे हैं रास लीला में भागवत में जो कही गई है उसमें तो शायद कहीं मर्यादा भी दिखे, पर ये होरी खेल की लीला, ये दान लीला, ये शुद्ध पुष्टि लीला है। बोले क्यों? रास लीला में तो गोपियां प्रभु को ढूंढते ढूंढते वन में आई और दान लीला और होरी खेल की लीला ऐसी है कि जिसमें भगवान गोपियों को ढूंढते ढूंढते आते हैं। रास लीला के अंदर गोपियों को सूक्ष्म मद हुआ और वो मद भी प्रभु को पसंद नहीं आया और प्रभु अंतर ध्यान हो गए। जरा सा मद आया, सौभाग्य का मद आया, हम कितने श्रेष्ठ, और प्रभु को सहन न हुआ, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तो रास में गोपियों का सौभाग्य मद भी जिसको सहन नहीं हुआ, और होरी के अंदर वही गोपियां प्रभु को गालियां दे रही हैं, गाली गाई जाती है होली में, और प्रभु को होली में दी हुई गालियां भी प्यारी लग रही हैं, क्योंकि पुष्टि लीला है। रास लीला के अंदर ठाकुर जी गोपियों के मध्य में से अब अदृश्य हो जाते हैं।
रासलीला में ठाकुर जी गोपियों के मध्य में से अंतर ध्यान हो जाते हैं और होरी खेर की लीला में और दान लीला में जहां गोपियां बच के जाती हैं उनके सामने ही प्रकट हो जाते हैं। ऐसी ऐसी गलियों में से जाती हैं, यहां तो प्रभु कभी नहीं आ पाएंगे, यहां तो प्रभु कभी आ सकते हैं क्या? ऐसी ऐसी गली में प्रभु से बच के जाती हैं और प्रभु सामने आके खड़े हो जाते हैं, उसकी राह देख के खड़े होते हैं। और रासलीला में तो गोपियां तैयार हैं लेकिन प्रभु मध्य में से अंतर ध्यान हो गए। जहां जहां गोपियां जाती हैं सामने प्रभु आते हैं, क्योंकि ये लीला शुद्ध पुष्टि लीला है। और ये सारी लीलाएं भागवत में नहीं है, होरी खेल की लीला, दान लीला, क्यों? क्योंकि ये शुद्ध पुष्टि रसरूप लीला है और इसका अधिकार आपने परीक्षित का नहीं देखा, इसलिए सारी लीलाएं छुपा ली और बाद में भगवदियों के माध्यम से आगे की रसरूप लीलाएं आपने प्रकट करवाई। इसलिए कह दिया, श्री नंदन नंदन रूपे रास लीला करी, पोते न उच्चरी छानी राखी, दिवस एकार्ध नो उत्तरा कुंवर प्रति, व्यास नंदर विमल वदन भाकी। इस पंक्ति को अपन यहां देख के आगे की पंक्ति में चले और सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शन करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ावें। ब्रह्मादि महामुनि अति ज्ञान पारंगत, हे मधु सिंधुनि कहिए माखी, न कोई न होय हे रूप समान, एह नास कर निज निगम सारी। ब्रह्मादि महामुनि अति ज्ञान पारंगत, हे मधु सिंधुनि कहिए मागे, न कोय हुओ न होय ए रूप समान, तेह नास कर निज निगम सारी। कहते हैं ब्रह्मादि देव बड़े बड़े मुनि भी श्री गोसाई जी के प्रागट्य के हेतु को जान नहीं सकते। आप कह रहे हैं ये तो रस सागर है, और वो रस सागर की एक ऐसी मक्खी है कि जो रस सागर को उलेचना चाहे तो उसके अधिकार के हिसाब से ही सागर में से ले सकती है। अरे माखी के रूप में जब आप अलग अलग पुष्पों के ऊपर बैठ के उसका जो रस लेते हैं और मधुमक्खी के पूड़े के रूप में जब एकत्रित करते हैं तो वो मक्खी अपने रस का स्वयं पान नहीं कर सकती। ऐसे ही ब्रह्मादि देव भी इस रस का अनुभव नहीं कर सकते। ऐसी बात यहाँ गोपाल दास जी कह रहे हैं और आगे प्रभु की लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं 7वीं पंक्ति के अंदर, हे प्रभु रस पुंज भूमि पर रुचि करे, भाग्यहीन जीव जय कणिका न चाखे।